अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, एक बार फिर आप तमाम का मेरे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। नाजरीन, ये जुमा की रात है और मैं अभी मक्का मुकर्रमा में मिसफला अशार इब्राहिम खलील की तरफ हूँ और मैं यहाँ से आपको हरम की तरफ लेके चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं चूँकि जुमा की रात है, जुमा का दिन चूँकि छुट्टी का दिन होता है, इस दिन आम तौर पे हरम में काफ़ी भीड़ होती है और आप गाड़ियों को देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है। आइए मैं आपको लेके चल रहा हूँ हरम की तरफ, खाने काबा की तरफ। आइए हमारे साथ बने रहिए। तो नाजरीन, ये मिसफला का इलाका है, अशार इब्राहिम खलील, और आप जो इस साइड में देख रहे हैं ये सब पार्किंग है, लेकिन पेड पार्किंग है, फ्री में पार्किंग नहीं है, ये सब पेड पार्किंग है। और सामने आप जो ओवर ब्रिज देख रहे हैं ये दूसरा ओवर ब्रिज है। एक चीज़ मैं आपको बतला दूं कि हरम के पास जो ओवर ब्रिज है वो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पे मंसूब है, और ये दूसरा ओवर ब्रिज है जो दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर मंसूब है। तो आइए मैं आपको हरम की तरफ लेके चलता हूँ। हरम के आसपास सबसे नज़दीक और सबसे मशहूर जगह है तो मिसफला है, अजियाद है, और गज़ा की तरफ पहले था लेकिन अब वहाँ पे बिल्डिंगें नहीं है, काफ़ी दूर पे हैं। और आम तौर पे हमारे यहाँ के जो हाजी आते हैं उनका क़याम मिसफला ही में रहता है। तो अभी मैं ओवर ब्रिज के नीचे हूँ और आगे चल रहा हूँ। चूँकि आज जुमा की रात है, काफ़ी रश है, लोग उम्रा करके अपने होटलों की तरफ वापस आ रहे हैं, और जो अभी मक्का पहुँचे हैं वो होटलों में अपने सामान रखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की ज़ियारत की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जो लोग भी उम्रा करने के लिए आते हैं उनके बारे में आप देखेंगे कि उनकी इतनी ख्वाहिश होती है कि कितनी जल्दी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का दीदार कर लें, और इसीलिए जब मक्का पहुंचते हैं तो सबसे पहले जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद की तकमील के लिए आगे जाने की उस मकसद को मुकम्मल करते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का है, जो कि अभी बंद है, रात का वक्त है, और हल्के फुल्के दवाएं यहाँ पे मिलती हैं, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। और इधर रोड के दोनों तरफ, दोनों साइड में आप देखेंगे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये होटल हैं। हमारे यहाँ के जो लोग आते हैं उनके खाने के लिए उनको चाहिए कि अपने यहाँ का जायका, चटपटा जायका मिल जाए। ये देख रहे हैं होटल है अरफात के नाम से। लोग उम्रा से फारिग होकर के आ रहे हैं, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास जो जूता या चप्पल जो भी है वो कोशिश करें कि अपने साथ कोई प्लास्टिक लेकर के जाएं और उसी में अपनी चप्पल को रख लें, ताकि जब आप उम्रा से फारिग हों तो वो चप्पल पहन लें। और अगर आप अपने उस चप्पल को कहीं पे रख देंगे तो गायब हो जाता है। आमतौर पे सफाई करने वाले आते हैं, साफ़ कर देते हैं, तो वो इधर उधर हो जाता है। फिर उसके बाद जब जगह बदल जाती तो फिर आप को चप्पल नहीं मिलता, गायब नहीं होता है कि कोई चोरी कर ले, बस क्या होता है जगह बदल जाती है, सफाई करने वाले इधर से उधर कर देते हैं, फिर वो चप्पल नहीं मिलता। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने साथ प्लास्टिक लेकर के जाएं और उसी में अपना चप्पल रख लें। तो मैं हरम की तरफ चल रहा हूँ, ये देखें सब अभी आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान उम्रा करने के लिए। और यहाँ से
पुलिस वाले आगे गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे हैं। अगर कोई गाड़ी खाली है उसको आगे नहीं जाने देते हैं, इसे मोड़ देते हैं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, इस फला का ये इलाका हमेशा आबाद रहता है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान यहाँ क़याम करते हैं। ये रास्ता सीधे आपको हरम पहुँचाएगा। और एक चीज़ आप जान लें सऊदीया के बारे में, यहाँ पे जो रास्ते होते हैं वो रास्ते सीधे होते हैं। सीधे का मतलब ये है कि अगर आप तो कहीं जाना है और आप उस रास्ते पे जा रहे हैं तो ऐसा बहुत कम होता है कि इस रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़ें फिर वहाँ पे जा कर के मिल जाए। यानी मेन रास्ता अगर आपने पकड़ लिया तो फिर उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पेश आती है। ऐसी जो लोग मक्का से रियाज जाते हैं, ताइफ जाते हैं, फिर ताइफ से जब वो रियाज का रास्ता पकड़ लेते हैं तो फिर रियाज तक वो चले जाते हैं। कहीं भी उनको यह नहीं होता है कि इस रोड को छोड़ करके दूसरे रोड पे जाना है या इस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते पे जाना, ऐसा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है ताकि जो मुसाफिर है वो रास्ता ना भटके। आप सामने क्लॉक टावर को देखें, और आगे कबूतर चौक है। ये कबूतर चौक से हम लोगों ने नाम दे दिया है, वरना इसका नाम कबूतर चौक नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कबूतर चौक के नाम से जानते हैं। सामने आप क्लॉक टावर को देख रहे हैं और उसके बगल में जो बिल्डिंग है उसको शरीक मक्का कहते हैं। ये यहाँ पे कुरान है, मुसहफ़। ये कहते हैं कि हदिया कर दें, खाने काबा में ले जाकर रख देते हैं। अपने यहाँ के जो हाजी आते हैं वो खाने काबा में ले जा करके यहाँ से मुसहफ़ ख़रीद करके वहाँ पे रख देते हैं। तो ये चीज़ जान लें कि मुसहफ़ आप रख देते हैं खाने काबा में, लेकिन गवर्नमेंट खाने काबा में सिर्फ़ उन्हीं कुरान को रखने की इजाज़त देती है जो उनके यहाँ अपने यहाँ के छपे होते हैं। यानी अपने यहाँ के छपे होने का मतलब यह है कि जो किंग फहद के नाम से इनकी जो प्रेस है वहीं से जो कुरान छपता है उसी को हरम में रखने की इजाज़त दी जाती है। बाकी ये सब कुरान बाद में उठा लिया जाता है। और ये देख रहे हैं ये मेन जगह है जिसको कबूतर चौक कहते हैं, इसको भी घेर के रखा गया है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज, ये पहला ओवर ब्रिज है जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पे मंसूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तलबिया पढ़ते हुए जा रहे हैं सब। कितना हसीन मंज़र, मौसम भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कल बारिश हुई है और आज मौसम बेहतरीन है, न गर्मी है न ठंडी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है कि मक्का में ठंडक नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर अपने यहाँ की तरह ठंडक पड़ती तो एहराम पहन करके कैसे कोई हज कर सकता है, कैसे कोई उम्रा कर पाएगा।
ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ पे ठंडक नहीं पड़ती है। तो आइए आगे चलते हैं। ये सब अपनी अपनी दुकान लगाए हुए हैं और ये जो सामान रखते हैं आमतौर पे हदिया वगैरह देने के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, सस्ता भी रहता है और हदिया के लिए मुनासिब भी रहता है। देखने पर्स वगैरह रखे हैं, पर्स है, चप्पल है, उधर टोपी वगैरह है और औरतों का नकाब दुपट्टा होता है वो सब यहाँ पे बेच रहे हैं, हदिया वगैरह के लिए बेहतर है। पहले यहाँ पे रोड था लेकिन अब इसको मार्बल कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है और नमाज के लिए जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ पे भी नमाज अदा करते हैं और इसको अभी जल्द ही मार्बल में तब्दील किया गया है, वरना पहले रोड था। दूसरे साइड में आप होटल देख रहे हैं क्योंकि मक्का में पहाड़ ही पहाड़ थे, जो भी बिल्डिंगें हैं, जितने भी होटल वगैरह हैं वो सब पहाड़ों को तोड़ करके ही बनाए गए हैं। इसलिए आप कहीं पे देखेंगे कहीं चढ़ान है, कहीं ढलान है, तो वो सब इसी वजह से है। जहाँ चढ़ान है वो पहाड़ है, अगर ढलान पे है तो फिर समझें कि आप पहाड़ था उसको तोड़ दिया गया। उसकी अलामत थोड़ी बची हुई है कि उससे पता चलता है ये हम पहाड़ी पे थे, अब नीचे उतर रहे हैं। ये यहाँ पे देखें ये सबील लगा हुआ है, खाना तकसीम किया जाता है और लोग लाइन में लगे। अल्लाह रज़ा खैर दे जो लोग भी ये नेक काम कर रहे हैं। सामने आप खाने काबा के मनारों को देख रहे हैं। ये जो जगह है इधर नीचे इस साइड में ये सब कलाक टावर की बिल्डिंग है। ये इधर कलाक टावर है और उसी के नीचे ये सब दुकान वगैरह है। तो नाज़रीन ये था मुख्तसर सा वीडियो जो मुख्तसर में काफ़ी लंबा हो गया और इस तरह से वीडियो भी हमारा मुकम्मल हो गया है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।